हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर में स्वागत है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल समझेंगे और फिनेंशियल्स को भी थोड़ा सा देखेंगे और उसके जो टेक्निकल चार्ट है, अभी क्या कह रहा है टेक्निकल चार्ट, उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा ग्रुप की एक फेमस कंपनी है। तो टाटा एलेक्सी क्या करती है उसी के बारे में आज का पूरा डिस्कशन रहेगा। सारा चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाटा एलेक्सी एक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जो अपना रेवेन्यू 3 मेजर एरिया से जनरेट करती है। तो पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। टाटा एलेक्सी प्रोडक्ट का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नई कार कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनवाना चाहती है, तो टाटा एलेक्सी क्या करेगी, उस कार कंपनी का डिज़ाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। किसको? उस इलेक्ट्रिक कार कंपनी को। दूसरा है आपका लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज़। तो टाटा एलेक्सी अपना सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अपने क्लाइंट्स को लाइसेंस करता है। तो मानिए एक OTT प्लेटफॉर्म को अपना कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टाटा एलेक्सी उन्हें अपना सॉफ्टवेयर लाइसेंस करेगा और बदले में रॉयल्टी कमाएगा। और तीसरा है मेंटेनेंस और सपोर्ट सर्विसेज। डिप्लॉयमेंट के बाद भी टाटा एलेक्सी क्लाइंट्स को मदद करता है, जैसे मेंटेनेंस, अपडेट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर एक हेल्थ केयर कंपनी को अपने डायग्नोस्टिक टूल को अपडेट करने का जरूरत है या फिर उसमें कोई बग फिक्स करना है, तो टाटा एलेक्सी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और अभी समझते हैं कि इनका स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज क्या क्या है। तो टाटा एलेक्सी एरोस्पेस, रेल कम्युनिकेशन, मेडिकल सर्विसेज, मीडिया, स्टार्टअप्स जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स को फोकस करता है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी शेयरिंग और कोलैबोरेशन के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करता है। फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के साथ पार्टनरशिप किया है, जहां पर वो अपना टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो AR और VR जैसे गेमिंग सॉल्यूशंस पे भी काम करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि टाटा एलेक्सी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना डिजाइन और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज को यूज करके क्लाइंट्स को इनोवेटिव और एडवांस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हम देखेंगे इसके फिनेंशियल्स के बारे में। तो गाइज, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, और अगर आज देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा एलेक्सी 6000 के आसपास ये क्लोजिंग दिया था और 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 7% का नेगेटिव रिटर्न। और ये नेगेटिव रिटर्न क्यों दिया? आपको पता होगा कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, Q3 का रिजल्ट आया, जो कि बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं था। बहुत ही खराब रिजल्ट था, जिसकी वजह से काफ़ी धुलाई और पिटाई हुआ है इस स्टॉक का। और स्टॉक एक समय में तो 7-8% नीचे था, फिर भी थोड़ा सा रिकवर करके 6.8% नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1 वीक का रिटर्न देखिए, इसका 10.5% का है, वो भी नेगेटिव, मतलब 10.5% गिर चुका है ये स्टॉक। 1 मंथ में देखेंगे तो 19% गिर गया है, और 1 ईयर में 31% ये गिर चुका है, राइट। और 5 ईयर्स में बात अगर करें तो 573% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी सही है, राइट। 5 ईयर्स में लगता है हाँ 500% का रिटर्न दिया है। मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो 12,310% का रिटर्न। ओ माय गॉड। ओके, अभी समझते हैं कि कंपनी का काम तो हम बता चुके हैं, कंपनी क्या करती है। अभी इसका थोड़ा की मैट्रिक्स वगैरह देखते हैं। देखिए, कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मैं अभी रिसेंटली आपको बताया, जस्ट अभी आपको बताया। मिड कैप कंपनी है, 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिखा रहा है, 219 नंबर रैंक है, मॉडरेट रिस्क है, 2.3x वॉलेटाइल है एज निफ्टी। की मैट्रिक्स की बात करें तो इसका पी रेशियो 47.18 का है, प्राइस टू बुक है इसका 14 का, डिविडेंड यील्ड 1.17 है, और सेक्टर का पी है 36 का, राइट। और आप समझिए, सेक्टर का पी 36 है और इसका पी चल रहा है 47। तो सेक्टर के पी के हिसाब से ये थोड़ी सी महंगी लगती है, और महंगी भी है क्योंकि देखिए ये IT कंपनीज है, तो IT कंपनीज थोड़ी सी थोड़ा उसका पी थोड़ा महंगा रहता है। और ये जिस सेक्टर में है, जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग वाला जो सेगमेंट है, इनका जो सेक्टर है वो काफ़ी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता ही है। इनका अगर कॉम्पिटिटर आप देखोगे, LTTS हुआ या फिर KPIT हुआ, वो लोग भी थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। अच्छा, लेकिन इस स्टॉक को हम अभी क्यों देख रहे हैं? इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जितनी करेक्ट होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये रिकवर कर जाए। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, मैं आपको बताऊंगा सारा चीज़। आगे देखिए, आगे अगर देखेंगे तो एनालिस्ट लोग का फोरकास्टिंग वगैरह का बात है, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई ये लोग भी क्या कहते हैं। देखो, एनालिस्ट लोग का कहना है कि भैया 2024 को अगर बेस लाइन लोगे, हाँ, तो प्राइस का फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि हाई साइड में आपका
9,000 तक चला जा सकता है प्राइस। मीडियन में अगर देखेंगे तो 6,400 जा सकता है, और लो साइड में ये 5,600 तक जा सकता है। ये है इसका तीनों का ग्राफ इधर। ओके, वहीं अगर हम देखें रेवेन्यू फोरकास्टिंग, ओके, वहीं अगर हम देखें रेवेन्यू फोरकास्टिंग को लेके, तो रेवेन्यू फोरकास्टिंग में क्या पता चल रहा है कि रेवेन्यू फोरकास्टिंग को अगर देखोगे तो ये बोलता है कि अगर 3.67 थाउजेंड करोड़ को अगर बेस लाइन लेंगे रेवेन्यू को 2024 का, तो हाई इसका निकल के आता है 3.95, मतलब 3.95 इसका हाई निकल के आ रहा है, मीडियन आ रहा है 3.89 और लो निकल के आ रहा है 3.82। इसमें 1000 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3,950 करोड़ ये आएगा, 3,890 करोड़, और ये आएगा 3,820 करोड़। ठीक है, तो ये इसका दिखा रहा है फोरकास्टिंग। अगर ईपीएस अगर देखेंगे तो ईपीएस भी इनके हिसाब से बोल रहा है कि ईपीएस हाई साइड में ज़्यादा ही आ सकता है। हाई साइड में 12% ऊपर है, मीडियन में 6% ऊपर है, लो में 1.5% ऊपर ही। हाँ, अब इनकम अगर आप देखेंगे, देखिए ये इनकम फिनेंशियल्स यहाँ पर मैं दिखाने का आपको कोशिश करता हूँ। इसको पहले मैं फिगर इसका नॉर्मल व्यू मोड में ले आता हूँ। देखिए, तो हो सकता है, देखिए डिपेंड करता है ये आपका वेबसाइट टू वेबसाइट ये डिफर करे, क्योंकि फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये टिकट टैब में अगर देखेंगे तो बता रहा है कि 2022 में इसका टोटल रेवेन्यू 2500 करोड़ था, और जो कि 2023 में 3200 करोड़ हो गया। ठीक है, और 2024 में 3600 करोड़, और पिछले 12 महीने में इसका रेवेन्यू है 3900 करोड़। ठीक है, वहीं पर अगर आप नेट इनकम देखें 550 करोड़ था 2022 में, फिर 755 हुआ, फिर 792 हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और इस बार 809 करोड़ हुआ। ये भी थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है आप कह सकते हैं। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो मुझको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, परसेंटेज में ये हुआ, सॉरी ग्रोथ, देखिए ये आपको पता चल जा रहा है। तो 2022 में जो इनकम जो रेवेन्यू आया, ये बता रहे हैं 34% ज़्यादा आया पिछले फिनेंशियल ईयर के मुकाबले, और 22-23 में ये 27% ज़्यादा आया, 23-24 में 14% का ग्रोथ आया, और अभी 6% का ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 12 महीने में। वहीं पर नेट इनकम देखेंगे तो 2021-22 के फिनेंशियल ईयर में ये 50% का ग्रोथ दिखाया था, 22-23 में 37% का ग्रोथ, और 23-24 में सिर्फ 4% का ग्रोथ। तो अगर आप देखेंगे ये जो 23-24 वाला साल है, इसमें ग्रोथ बहुत कम हो गया है, राइट। और इस साल तो और भी कम हो गया है, 2% का ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब ये जो फिनेंशियल ईयर है 24-25, इसमें तो और बुरा हाल हो गया है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि भाई ये जो 22-23-24 है, और ये जो 24-25 है अपना, इसमें तो और बुरा हाल हो गया है। देखिए 14 से 6 हो गया, 12 से 2 हो गया, 12 से फिर ये 1 हो गया, 11 से 1 हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेट इनकम इनका, देखिए 49% से 30% हुआ, कम हो गया, फिर 4% हुआ, फिर 2% हुआ, तो कम होता जा रहा है। और आपको पता है कि स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से सारे कंपनीज खराब रिजल्ट पेश कर रहे हैं, तो उसी का ये एक रिजल्ट है, राइट। ये हुआ। और क्या बताऊँ मैं। देखिए ये बता रहे हैं इनका जो पीयर्स है, पीयर्स के मुकाबले इनका क्या पी अभी चल रहा है। अगर टाटा एलेक्सी का पी चल रहा है 47 का, वहीं ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विस का 44 का चल रहा है, परसिस्टेंस सिस्टम का 88 का, और एलटीटीएस का चल रहा है 40 का। तो अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा हाँ प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और हम देखें यहाँ होल्डिंग्स अगर देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग्स है थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है, 2% कम हुआ है। देखिए 15 से 14, 13, तो 2% के आसपास कम हुआ है। वहीं पर मैं देखूं म्यूचुअल फंड्स वालों का, म्यूचुअल फंड्स वाले पिछले 3 क्वार्टर से देखिए, जून में 1% था, फिर 2% हुआ, फिर ये थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब ठीक है, 1% के हिसाब आसपास ही है। वहीं अगर देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देख चुके हैं, ओके, प्रमोटर होल्डिंग भी सेम है। तो और तो बढ़ाया कौन है, रिटेल वाले ने। अच्छा, रिटेल वालों का भी सेम है, तो लगभग सेम ही है आप कह सकते हो, जितना था कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, ये हुआ। इसके अलावा अभी समझते हैं इसका प्राइस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो टाटा एलेक्सी है घूम सकता है। ओके, क्यों मैं क्यों ये ओपिनियन मेरा बनता है, आइए उसको देखते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं चार्ट पे। अगर चार्ट पे देखेंगे टाटा एलेक्सी का ये मंथली टाइम फ्रेम में ये चार्ट है, ये राइट। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये मेजर सपोर्ट एरिया पे अभी है। ओके, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लाइन अगर ड्रॉ करूँ, देखिए दिस इज द सपोर्ट जोन। ठीक है, ये सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में मुझे लगता है ये और कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं ये जोन के हिसाब से करूँ, ये तो लाइन हो गया, अगर मैं इसको इस तरीके से,
तो फ्यूचर में मेरे को लगता है ये कहाँ तक और नीचे जा सकता है, ठीक है। ये है ओके, देखिए मंथली चार्ट में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये इस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक दिया जब इसका रैली आ रहा था मंथली टाइम फ्रेम में। तो देखिए अगर 2021 से देखिए ये एक बार भी सारा ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर एक तो छोटा सा रेड कैंडल बनाया, फिर ये भागता गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक देके ये फिर यहाँ पर ये ऊपर के यहाँ पर ये टॉप लगाया है 11,000 के आसपास। फिर वहाँ से ये नीचे आया, देखिए ये कब आया था, 2023 का है, 2023 में नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया। ओके, इस बार लगा कि ये जो रेसिस्टेंस है तोड़ देगा, ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर देखिए तोड़ देगा, लेकिन नहीं तोड़ पाया। वहाँ से फिर से सेलिंग आ गया, फिर से ये ऊपर ट्राई किया जाने का, फिर यहाँ से फिर से सेलिंग आया और ये वापस कहाँ आ चुका है, 2023 में जहाँ पर था, तो वही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्रॉडर पिक्चर में क्या दिख रहा है कि थोड़ा इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट तो दिख रहा है ब्रॉडर पिक्चर में। अगर मैं इसको वीकली में जाऊँ तो और थोड़ा सा मुझे क्लियर होगा पिक्चर। देखिए वीकली में जा रहे हैं तो क्या पता चल रहा है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है। देखो क्यों, क्योंकि ये जब जब यहाँ पर आया है मेजर सपोर्ट है, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से जब ऊपर ये टर्न हुआ था, गया ओके, ये एक पैटर्न में चलता गया, फिर यहाँ से ये गिरा, यहीं पर आया, देखिए 2023 में आया, फिर से ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया और यहाँ से सेलिंग आया। ये एक रेसिस्टेंस जोन है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ओके, यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सेलर्स लोग हावी हैं। यहाँ पर ये जो 9,000 का रेंज है, वहाँ पर 9,000 में बड़े बड़े सेलर्स लोग बैठे हुए हैं, ओके, और यहाँ पर बायर्स लोग वेट कर रहे हैं इसका प्राइस कब तो कहने का ये मतलब है कि वीकली चार्ट में मुझे लगता है ये वापस यहाँ तक, यानी ये जो रेंज है, और हो सकता है ये और भी नीचे आए, ठीक है, लेकिन यहाँ से हो सकता है एक ठो और नेक्स्ट वीक में ये रिकवरी ऐसा दे सकता है। अगर मैं इसका कैंडल ही अगर ऐसा बनाऊँ, मुझे लगता है देखिए ये रेड कैंडल बना सकता है आने वाले वीक में भी, ऐसी रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि ये इस तरीके से एक टी शेप में कैंडल बना दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बाकी कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, ओके, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटा तो क्या हुआ, इसके बाद का बात करते हैं। अगर मान लो किसी भी तरीके से ये जोन जो है टूट जाता है, मतलब ये इधर आया, तो ये कहाँ तक जाएगा, आइए देखते हैं। अगर ये यहाँ से अगर टूट जाता है तो ये वापस ये आपका आ सकता है, ये जो है यहाँ पर एक सेकेंड, तो 4,000 का रेंज में, ये रेंज में ये आने का कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे कम चांस लग रहा है ये आएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही लंबे दिनों से ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ओके, यहाँ देखिए कब से कर रहा है ये, ठीक है, यहाँ से हो सकता है ये ऊपर जाके फिर यहाँ से जाके ऊपर चला जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 2021 से खरीदे हैं स्टॉक, वो तो परेशान होंगे ना, तो उनको क्या करना चाहिए, अभी बैठना चाहिए। जब भी ये यहाँ पर आया, भाई देखो कैंडल देखो कितना बड़ा इसमें वॉल्यूम देखो, तो ये इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से ये अच्छा सपोर्ट जोन में आ चुका है। यहाँ से मुझे लगता है और नहीं गिर सकता, बाकी कोई गारंटी तो नहीं है, बट हाँ यहाँ से एक अच्छा रिकवरी मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, ठीक है। तो ये हुआ वीकली चार्ट में। अगर आप डेली चार्ट में देखना चाहें तो देख लीजिए, डेली में देखिए, डेली में भी आपको क्या दिख रहा है, डेली में भी वही दिखेगा भाई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, और इसका मेजर रेसिस्टेंस फिर वही हो जाएगा आपका, देखिए ये 6,300 रेसिस्टेंस बन जाएगा, जहाँ से ये नीचे खुला था, ओके। यहाँ से फिर अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है भाई ये सपोर्ट, अब ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब जब जाएगा नेक्स्ट, ये यहाँ से हो सकता है सेलिंग फिर से देखने को मिले, ये ऊपर जाके फिर से ये नीचे आ जाए, और यहाँ से थोड़ा सा टाइम बिता के फिर ये ऐसा जा सकता है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है टाटा एलेक्सी को एक्यूमुलेट करने का सही वक्त है ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछें इन्वेस्ट करने से पहले। इट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट माय ओपिनियन एंड रिसर्च, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।